नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र शर्मा। देश में धर्म की राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी कर्नाटक में हिजाब विवाद होता है तो कभी करौली, खरगोन और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा होती है। ये तो ताजा मामला है, लेकिन एक बेहद ताजा और बेहद दिलचस्प मामला है जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है महाराष्ट्र में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद और मॉडल नवनीत राणा ने ऐलान कर दिया था कि वो मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेगी। अब मामला बस ऐलान का ही हुआ था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। आखिर क्यों सिर्फ ऐलान पर गिरफ्तार कर लिया गया नवनीत राणा को? क्या है सारा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान चालीसा तो समझ आता है, पर ये मातोश्री क्या है? तो आपको बता दें कि मातोश्री उद्धव ठाकरे के बंगले का नाम है। अगर मामले को समझा जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का फैसला किया था। इसके बाद सीएम आवास की सुरक्षा में इजाफा किया गया था। दोनों नेताओं के इस ऐलान के बाद ही शिवसेना नेताओं ने मुंबई के खार स्थित राणा दंपति के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को रविवार को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिससे अदालत ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ये नवनीत राणा कोई आम सांसद नहीं है, इनकी भी अपनी एक कहानी रही है। दरअसल नवनीत राणा पेशे से मॉडल रह चुकी है और इसके अलावा कई साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी है। मॉडलिंग के बाद नवनीत राजनीति में आई और निर्दलीय चुनाव लड़ा। गौरतलब है कि पूरे महाराष्ट्र में नवनीत ही एकमात्र निर्दलीय सांसद है। नवनीत वैसे तो निर्दलीय जीती है, लेकिन इनका झुकाव शुरू से ही बीजेपी की ओर रहा है। अब इनके गिरफ्तार किए जाने पर कहीं न कहीं ये लड़ाई शिव सैनिकों और बीजेपी समर्थकों के बीच भी दिख रही है। खैर, मुद्दा हिंदुत्व का है तो भाजपा का शामिल होना जरा भी चौंकाने वाला नहीं है। फिलहाल नवनीत और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई है, लेकिन नवनीत समर्थकों को कहना है कि जब नवनीत और उनके पति ने हनुमान चालीसा पढ़ी ही नहीं तो सिर्फ एक ऐलान के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। वहीं शिव सैनिकों ने इसको धार्मिक द्वेष बढ़ाने वाले और सांप्रदायिक कदम बता रहे हैं। अब हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें साफ तौर पर इनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। फिलहाल नवनीत राणा और रवि राणा दोनों पुलिस की हिरासत में रहेंगे। कहीं न कहीं ये मामला राजनीतिक से ज्यादा सांप्रदायिक बनता दिख रहा है। अब देखना ये होगा ये मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, कितने दिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बाजार गर्म रहेगा।